पूरे रास्ते में ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। घने जंगल के बीच एक काखड़ दिखाई दे रहा है। रोड की कटिंग के बाद जो नया रास्ता बनाया हुआ है वो थोड़ा सा संकरा सा है। यहाँ नीचे एक टेम्परेरी पुल बनाया हुआ है। मस्त चूल्हे के बगल पे बैठकर खाना खाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पहुंचकर मानो ऐसा लग रहा है ट्रैक की जितनी भी थकान थी सारी मिट गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज तारीख है 20 मई और आज द्वितीय केदार मंदनेश्वर भगवान जी के कपाट खुल रहे हैं। मेरी तैयारी भी हो गई है अभी मंदनेश्वर धाम जाने की। बाकी प्यारी सी धूप खिल गई है, कल बारिश लगी है तो इसलिए मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। सुबह के अभी 7:45 हो रहे हैं। हम लोग अकतौली धार में पहुंच गए हैं। यहाँ से अपने ट्रैक के साथियों को भी मिलाता हूँ आपसे। आसुबाई, कैलाश और ऋतिक। अब ये वाला पुराना रास्ता है गोंडार गांव जाने का, लेकिन अभी सामने रोड कटिंग का काम लगा हुआ है तो यहाँ से अभी हमें ठीक आगे जाना पड़ेगा। हमारे रांसी गांव से मंदनेश्वर मंदिर की दूरी है 16 किलोमीटर। गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे अकतौली धार तक रोड आती है। यहाँ से अभी हमें 14.5 किलोमीटर का सफर तय करना है। ये ठीक सामने देखो एकदम खतरनाक पहाड़ है और पहले जो पुराना वाला रास्ता था यहाँ नीचे से था जो कि पूरा खराब हो गया। रोड की कटिंग के बाद जो नया रास्ता बनाया हुआ है वो थोड़ा सा संकरा सा है। पूरे चीड़ के जंगल हैं और ऐसे में इनकी पत्तियां घिरी रहती हैं तो ऐसी जगह पे फिसलन ज़्यादा होती है। जो लोग पहाड़ से हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग भी बाहर से आते हैं उन लोगों को ऐसे रास्तों पे दिक्कत तो है। मंदनेश्वर वाला ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर एकदम शांत सा माहौल है। अगर कोई नेचर लवर है उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रैक है। ऊपर देखो घने जंगल के बीच एक काखड़ दिखाई दे रहा है। ओ चला गया ऊपर। ये देखो, ये गया। चारों तरफ एकदम घना जंगल है और ऐसे में सुबह सुबह या शाम के टाइम पे ऐसे जंगली जानवर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हुए ये जगह है बिमसी और यहाँ पर देखो एक प्यारा सा वाटरफॉल है। नीचे एक नीला नीला तालाब भी है और वाटरफॉल देखो कितना प्यारा लग रहा है। मॉनसून के टाइम पे इतना पानी रहता है कि उसकी फुहारें यहाँ पुल तक आती हैं। पूरे रास्ते में ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं जो कि इस ट्रैक की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग देवीधार में पहुंच गए हैं। यहाँ पे माता रानी का एक मंदिर है। बाकी यहाँ से ठीक सामने गोंडार गांव भी दिखने लग गया है। पाँच किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी हम लोग पहुँच गए हैं गोंडार गांव में। गोंडार गांव मंदनेश्वर वैली का लास्ट गांव है। अगर यहाँ से शुरू किया जाए तो पहला गांव है। ठीक है, यहाँ नीचे है गोंडार गांव। अब यहाँ से ठीक सामने ऊपर वाली पहाड़ी पे हमें आगे बढ़ना है। मंदनेश्वर भगवान जी की डोली कल रात्रि विश्राम के लिए यही गोंडार गांव में रुकी हुई थी। आज सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ से डोली प्रस्थान कर चुकी है ऊपर मंदनेश्वर धाम के लिए। वाह, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ, गोंडार हमारा पास वाला गांव है तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं और जो मेरी दादी का मायका था वो भी यहाँ गोंडार गांव में ही था। कुछ साल पहले तक गोंडार गांव में लाइट नहीं थी। यहाँ पर एक मिनी पावर हाउस बना हुआ था जो कि कुछ साल पहले नदी में भयंकर पानी आया उसमें बह गया था। अब तो गोंडार से 1.5 किलोमीटर आगे ये जगह है बंतोली संगम। यहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं। ये वाली नदी है मोरखंडा और जो ठीक ऊपर से आ रही है ये है मधुगंगा और यहाँ से आगे ये बनती है मधुगंगा। अब पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोहे वाला पुल था जो कि पिछली बार इस वाली नदी में बाढ़ आने की वजह से बह गया और उसका जो भी मलबा है वो यहाँ पे अभी भी है। बाकी यहाँ नीचे एक टेम्परेरी पुल बनाया हुआ है। बंतौली संगम के पास में भी 2-4 होम स्टे बने हुए हैं जहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ तक तो रास्ता एकदम आसान है। अब इसके बाद यहाँ से हल्की हल्की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ रास्ते के पास में ये एक काफल का पेड़ है
जिसपे थोड़ा थोड़ा काफल के फल दिखाई दे रहे हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ अपर बंदोली में सिर्फ 2-4 ही होम स्टे थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर और भी होम स्टे बनने लग गया है। चलो अच्छी बात है, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं बीच बीच में उनके रुकने की व्यवस्था हर जगह पे है। अब रास्ते के किनारे साइड ऐसी छोटी छोटी हिसूल की झाड़ियाँ हैं जिन पे आजकल हिसूल भी पकी हुई हैं। अब ये हिसूल खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और ख़ासकर ऐसी जगह मिल जाए, इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। अभी टाइम हो रहा है 11:15 और ये जगह है खडरा खाल। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। वैसे हमने घर से रोटी भी ला रखी है। बाकी यहाँ से ठीक ऊपर पड़ता है नानू, जो कि यहाँ से 1.7 किलोमीटर दूर है। चलिए जी, हमारी गर्मा गर्म मैगी भी आ गई है, साथ में रोटी आ रखी है। ये आई है ऋतिक के घर से। बाकी यहाँ पर है लेंगुड़े की सब्जी। भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। अब फटाफट खाना खाते हैं यहाँ पे, उसके बाद निकलते हैं आगे। दिन के 12 बज रहे हैं। हम लोग खडरा से भी आगे निकल गए हैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है। मदनेश्वर वाले इस रूट पे बहुत सारी छिपकलियाँ दिखती हैं जो दिखने में तो बहुत ख़तरनाक लगती हैं, लेकिन वो करती कुछ भी नहीं है। खासकर ऐसी धूप में ना वो रास्तों पे आई रहती हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है उतना ही पसीना भी आ रहा है, क्योंकि हम लगातार खड़ी चढ़ाई पे ऊपर चढ़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है बीच बीच में पानी पीते रहना। दिन के अभी 1 बज गए हैं। हम लोग नानू पहुंच गए हैं। यहाँ से अब मदनेश्वर मंदिर की दूरी है 5.5 किलोमीटर के आसपास। आराम से हम लोग चल रहे हैं। मदनेश्वर वाली ये यात्रा अगर कोई पैदल नहीं कर सकता है तो रांसी गांव से घोड़े खच्चर की व्यवस्था भी हो जाती है। जो लोग चल सकते हैं वो पैदल यात्रा ही करें। सबसे बढ़िया पैदल यात्रा में ही रहता है। रांसी से मदनेश्वर और मदनेश्वर से फिर से रांसी 6,000 रुपये पर घोड़ा है। हो सकता है सीजन के हिसाब से थोड़ा अप डाउन हो। मौसम भी धीरे धीरे पैक होने लग गया है। चारों तरफ अभी बादल आ गए हैं। बाकी ठीक सामने हल्के हल्के बर्फ के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं वैसे वैसे वहाँ के मौसम का अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। सुबह तो एकदम बढ़िया था, साफ मौसम था। शाम होते होते बादल आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में हल्की हल्की बारिश भी लगनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि बारिश वाला मौसम होने वाला है, तो बारिश लगनी भी अभी शुरू हो गई है। हम लोग अभी मैखंबा में पहुंच गए हैं। यहाँ से कूंजट्टे है 1.5 किलोमीटर के आसपास। बाकी ये ठीक सामने है मैखंबा। यहाँ पर सिर्फ एक ही होटल है। अब यहाँ से आगे एकदम घना जंगल है। अच्छी बात यह है कि बारिश का पता नहीं लगेगा इस जंगल के बीच। वैसे हमने रेनकोट भी रखा है, अगर तेज हो जाएगी उसी के बाद रेनकोट निकालेंगे। अब जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ पर बुरांस की प्रजाति भी बदल जाती है। हमारे यहाँ पे बुरांस के फूल लाल होते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वहाँ पे बुरांस के फूल हल्के गुलाबी होने लगते हैं। उससे ज़्यादा हाइट अगर बढ़ती है तो वहाँ पर बुरांस के फूल फिर सफ़ेद होने लगते हैं। उसको बोलते हैं शमरू। हम लोग अभी लगातार पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब हम नीचे जो मधुगंगा दिखाई दे रही है उसके बिल्कुल पास में थे। यार पिछली बार आए थे तो मिले नहीं यार। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं अलदानी से। अच्छा राहुल आया था मेरे साथ यहाँ। अच्छा, मौसम को देख के अभी लगता नहीं है कि बारिश बंद होगी। इससे बढ़िया है कि अभी रेनकोट पहन लेते हैं। शुरुआत से देखता हूँ जब तुम्हारे 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर थे ना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर देखोगे सब भाई ने यहाँ पर रेनकोट वगैरह लगा दिए हैं। पहाड़ों में यही होता है, पल भर में मौसम बदल जाता है, खासकर शाम के टाइम पे। प्रणाम। चलो भाई, अपने गांव के बहुत सारे भाई लोग मिल गए हैं यहाँ पे। डोली के साथ गए। डोली तो लगभग 10:30-11 बजे के आसपास ऊपर मदनेश्वर धाम में पहुँच गई होगी। ये जगह है कूंजट्टी। अब यहाँ से मदनेश्वर मंदिर की दूरी है मात्र 2.6 किलोमीटर के आसपास। बाकी इसके बाद आगे कोई भी दुकान नहीं है, तो यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। अब जब भगवान जी की डोली यहाँ पे आई होगी तो यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए रुकी होगी। यहाँ पर देखो जौ तिल फूल डाल रखे हैं। जहाँ पर भी डोली थोड़ी देर के लिए रुकती है वहाँ पर पूजा होती है, थोड़ा अर्घ लगता है, उसी के बाद डोली आगे बढ़ती है। बाकी यहाँ पर देखो चूल्हे पे मस्त आग जली हुई है, गर्मा गर्म खाना बन रहा है। मस्त चूल्हे के बगल पे बैठकर खाना खाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, गर्मा गर्म खाना भी बन गया है, दाल चावल और साथ में है आलू की सब्जी। शाम के 4:30 हो रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर टेस्टी लंच करके निकल गए हैं मदनेश्वर धाम की ओर। अब यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे भी एक बहुत प्यारा ट्रैक है। ये वाली जगह है
टिंगरी बुग्याल, और इसके ऊपर ये वाली जगह है बिसुड़ी ताल। वहाँ पर एक बार मैं गया भी हूँ, बहुत प्यारी जगह है। देखते हैं इन फ्यूचर फिर से वहाँ पर जाना होगा। चलिए जी, लास्ट अब 1.5 किलोमीटर रह गया है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे श्री मदमेश्वर धाम में। मदमेश्वर धाम में बस पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ऊपर देखो पहाड़ों पे खूब सारी बर्फ़ दिखाई दे रही है और आसपास खूब सारे समरू के पेड़ हैं। हर हर महादेव। यहाँ से सामने मंदिर के दर्शन भी होने लग गए हैं। शाम के अभी 5:45 हो रहे हैं, हम लोग भी पहुँच गए हैं द्वितीय केदार मदमेश्वर धाम में। यहाँ पर पहुँचकर मानो ऐसा लग रहा है ट्रैक की जितनी भी थकान थी सारी मिट गई। अब यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले रूम की व्यवस्था करनी है। वैसे हमारे साथी कुछ यहाँ पर पहले पहुँच रखे हैं, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बाकी ठीक सामने देखो बाबा जी का मंदिर और ऊपर देखो कितने सुंदर बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल है सब लोगों के? हम लोग रुके हैं श्री मदमेश्वर होटल में। आलोक और बाकी लोग यहाँ पे पहले पहुँच गए थे, इन्होंने यहाँ पे रूम की व्यवस्था की। डोली यहाँ पे आई, हम भी आए। चलिए जी, अब ये हम लोग आरती दर्शन से वापस रूम पे आ गए हैं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।